नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्य ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज के अपने ओम दिव्य ज्ञान के वीडियो में हम बात करेंगे दान पुण्य के बारे में। जैसा कि हमारे वेद पुराणों में और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो व्यक्ति दान पुण्य करता है उसके भाग्य में कभी दुख नहीं आते। उसके भाग्य में अगर कभी दुख आते भी हैं तो उसका किया हुआ दान उसके वह सारे दुख काट लेता है। दान पुण्य करने से इंसान स्वर्ग लोक में अपनी जगह बना लेता है। कर्मों का हिसाब करते समय आपके दान पुण्य के कर्म सबसे ऊपर रहते हैं, क्योंकि आपने भगवान की इस बनाई दुनिया को कुछ दिया है। पर दान पुण्य अगर निस्वार्थ भाव से किया जाए तभी उसका फल मिलता है। अगर आपने दान पुण्य के साथ लालच जोड़ दिया तो उसका फल नहीं मिलेगा। आज जानते हैं कि विवाहित स्त्री ऐसे कौन से 9 दान पुण्य करे जिससे उसके पति की उम्र बहुत लंबी हो जाए, उसके पति पर आने वाली बाधा कट जाए, और अगर उसके घर पर कोई विघ्न आ रहा हो, उसके घर पर कोई द्वेष आ रहा हो, किसी प्रकार का संकट आ रहा हो, तो वह सब कट जाए। आपने सुना ही होगा कि कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं था। अपनी मृत्यु को नजदीक पाकर भी कर्ण ने अपने कवच और कुंडल दान कर दिए थे। अपने उसी एक दान की वजह से कर्ण आज तक हमारे बीच याद किया जाता है। श्री कृष्ण ने भी कर्ण से बड़ा दानी किसी को नहीं बताया है। तो दान पुण्य जरूर करें, और दान पुण्य पूरे मन से करें। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कुछ दान कर रहे हैं तो वह वस्तु खराब ना हो। हमने बहुत लोगों को देखा है अपने घर की सड़ी गली चीजें लोगों में बांटते हुए, और फिर उन्हें लगता है कि वो दान कर रहे हैं। बिल्कुल गलत। जो चीज आप स्वयं नहीं खा सकते, जो कपड़ा आप स्वयं नहीं पहन सकते, वह कैसे दान पुण्य हो गया? उसका फल नहीं मिलेगा। आपके उस सड़े गले खाने से या उस खराब कपड़े से कोई बीमार पड़ सकता है, वह दान पुण्य नहीं है। दान पुण्य वह है जो आप खुद खा सकते हैं, जो आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, वह चीजें आप दान करें। आज हम बताएंगे कि विवाहित स्त्रियां क्या दान करें। सबसे पहला दान जो विवाहित स्त्री कर सकती है वो करे काले तिल का दान। अगर कोई विवाहित स्त्री काले तिल का दान करती है तो उसके पति पर आने वाला संकट टल जाता है। अगर कोई बुरे कर्म पति ने किए होंगे तो उस काले तिल के दान से उसके पति के वो बुरे कर्म कट जाएंगे और उसकी उम्र बढ़ जाएगी। दूसरे दान की बात करें तो वह होता है नमक का दान। नमक को आपने सुना होगा कि यह सारी विपदाओं को हर लेता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक एक ऐसी चीज है जो घर की सारी नकारात्मक शक्ति को हटा सकता है। तो नमक का दान अगर आपने किया तो आपके घर पर आने वाली विपदा, आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, सब की सब चली जाएगी। तो नमक का दान करना कभी ना भूलें। और सबसे शुभ दिन है नमक का दान करने का सूर्य का दिन, जो होता है रविवार। रविवार को नमक का दान बहुत ही फलदायी होता है। अगले दान की बात करें तो वह है बर्तनों का दान। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक वक्त का खाना नहीं पा पाते, क्योंकि उनके पास खाना बनाने के साधन नहीं है।
तो आप बर्तन का दान करें। बर्तन का दान घर के विघ्न, घर के कलेश खत्म करता है। कहावत तो सुनी होगी आपने, 4 बर्तन हैं खटकेंगे जरूर। तो उसे खत्म करने के लिए अगर आपके घर में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत कलेश मचा रहता है, किसी में आपस में पटती नहीं है, तो जरूर बर्तन का दान करें। आप देखेंगे बर्तन के दान करने के बाद कलेश कम हो जाएंगे। तो बर्तन का दान जरूर करें, पति पत्नी का जीवन सुखी होगा। अगले दान की बात करें तो वह है गुड़ का दान। गुड़ में बहुत मिठास होती है, जीवन में खुशियां भर देता है। अगर आप गुड़ का दान करते हैं तो वही मिठास आपकी जिंदगी में आ जाती है और आपकी जिंदगी से खटास निकल जाती है। तो गुड़ का दान जरूर करना है, चाहे थोड़ा करें चाहे ज्यादा करें, लेकिन गुड़ का दान करें। अगला दान है अन्नदान। सबसे बड़ा दान दुनिया का है अन्नदान। किसी भूखे को 2 वक्त की रोटी खिला देना, इससे बड़ा पुण्य किसी चीज का नहीं मिलता। तो अन्नदान सबसे बड़ा दान है। अगर आपके द्वार पर कोई भूखा आए, कोई राहगीर आए, कोई भिक्षुक आए, उसे 2 रोटी जरूर खिला दें। आपकी वह खिलाई 2 रोटी आपका बहुत भला कर सकती है। आपके घर की परेशानियां, आपकी जिंदगी की सारी परेशानियां हर ले जाएगा। तो अन्नदान जरूर कराएं। अगर आप किसी को बना के नहीं खिला सकते तो कच्चा अन्नदान करें। चावल का दान करें, रोटी का दान करें, आटे का दान करें, किसी चीज का भी दान करें, पर अन्नदान जरूर 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 करें। अगला दान है वस्त्र दान। मेरे प्यारे प्रियजनों, इस पूरी दुनिया में लोगों के पास पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए एक कपड़ा नहीं है। दूसरी तरफ लोगों के पास इतने कपड़े हैं कि वह यह सोच नहीं पाते कि क्या पहने। ऐसे में आपका वस्त्र दान किसी की जिंदगी बचा सकता है। एक कपड़ा जो आपकी अलमारी में पड़ा पड़ा खराब हो रहा होगा, वही एक कपड़ा ठंड में किसी की जिंदगी बचा सकता है। तो वस्त्र दान जरूर करें। पुण्य के लिए ना भी करें तो इंसानियत के लिए करें। इससे बड़ा धर्म और क्या होगा कि आपका एक कपड़ा किसी की जिंदगी बचा जाए। सर्दियों में आपने देखा होगा लोग सड़क के किनारे यूं ही लेटे पड़े रहते हैं। उनके पास पहनने को एक कपड़ा नहीं, खाने को एक रोटी नहीं, और आपके भंडार से अगर थोड़ा चला भी जाए तो आपका क्या जाएगा, पर किसी की जिंदगी बन जाएगी, किसी का पुण्य, किसी का रास्ता खुल जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्रियजनों, मेरे सभी मित्रजन, कृपया वस्त्र दान और अन्नदान जरूर करें। आपको पुण्य जरूर मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला नियत जरूर देखता है। वह देखता है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप एक पतिव्रता स्त्री हैं और चाहती हैं कि आपके सारे घर के कलेश खत्म हो जाए, उनको पुण्य मिले, तो आप यह दान करिए, क्योंकि घर की देखभाल, घर की देखा रेखी आप करती हैं। आप यह आराम से कर सकती हैं। अगले दान की बात करें तो वह है पैसे का दान। अब यह दान करना है या नहीं करना है? कभी नहीं करना। पैसे का दान कभी नहीं करना। पैसे का दान करोगे, जो वह पुण्य मिल सकता था उसकी जगह कहीं आपको पाप न चढ़ जाए। क्योंकि अगर आप पैसे का दान करते हैं तो उस पैसे का कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए पैसे का दान कभी ना करें। पैसे की जगह आप वस्तुओं दान करें। अब पैसे के अलावा और कौन सा दान ना करें? तो वह है दूध का दान। आपको दूध का दान कभी नहीं करना है। यदि आप दूध का दान करते हैं तो आपके घर की खुशहाली चली जाएगी। अब जानते हैं कि वह ऐसा सबसे बड़ा कौन सा दान है जिसे करके
आप अपने पति पर आया या अपने परिवार पर आया बड़े से बड़ा संकट टाल सकती हैं। आप अपने पति की उम्र बहुत लंबी कर सकती हैं, तो वह दान है गौदान। मेरी महिलाओं मित्रों, गौदान से बड़ा कोई दान नहीं। ईश्वर भी गौदान ही करते हैं। बड़े बड़े महाराजा पहले के जमाने में सिर्फ गौदान करके वह पुण्य कमा लेते थे, जो लोग हजारों करोड़ों का दान करके भी नहीं कमा पाते। तो गौदान सबसे बड़ा दान है। अगर आप गौदान कर सकते हैं तो इससे बड़ी और कोई चीज नहीं है। आपको बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा। गौ सेवा, गौदान, इससे बड़ा पुण्य हिंदू धर्म ग्रंथों में नहीं है और कोई। अब दोस्तों, मानना ना मानना आपकी बात है, हमारा काम है बताना। तो हमारे हिसाब से अगर आप ये सारी चीजें दान करते हैं तो अपने घर में खुशियां लाते हैं, अपने घर के लोगों पर आया संकट दूर करते हैं। दोस्तों, हमारी यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दान करने से दिव्य आत्मा बनते हैं। अगर आप दान करेंगे तो आप भी भगवान के लिए एक दिव्य आत्मा होंगे। आपका स्थान कहीं ऊंचा होगा, इसीलिए दान जरूर करें। अपने दोनों हाथों से दान करें। अपने पूरे मन से दान करें, पूरे कर्म वचन से दान करें।